खबर गाजीपुर से है, जहां बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत अवैध वोट के काटने का कार्य चल रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाकर एक बड़ा राजनीतिक स्टंट खड़ा कर दिया गया है, जिसको लेकर 2 दिनों पूर्व दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं अब इसकी आज गाजीपुर जनपद में भी देखने को मिली। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट चोरी के मामले के साथ ही स्थानीय स्तर पर बाढ़ राहत सामग्री वितरण में अनियमित के साथ ही अन्य 11 मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला अधिकारी को एक पत्र देकर इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने बताया कि गाजीपुर जनपद में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के साथ ही बिजली सड़क सहित कुल 11 ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया और सांसदों ने अपना जब विरोध जताया, तब वोट चोरी की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए उनकी गिरफ्तारी भी की गई, जो लोकतंत्र के लिए काफी घातक है। इन्हीं सब मामलों को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इस पर हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की मांग किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक 11 सूत्री ज्ञापन लेकर जिला अधिकारी गाजीपुर को इसके निस्तारण के लिए सौंपने जा रहे हैं। ये ज्ञापन है, बाढ़ पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ समाप्त होने पर गंभीर रोगों से बचने के लिए दवा व डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाकर किसानों की खेती के लिए 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली विभाग द्वारा गलत ढंग से बिजली बिल भेजा जा रहा है, जिसका सही से बिल भेजकर शहर और ग्रामीण उपभोक्ताओं की लूट और शोषण से बचाया जा सके। जले ट्रांसफार्मरों को 15 से 30 दिनों में भी नहीं बदला जा रहा है, तत्काल 72 घंटे में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। किसानों को आवश्यकता के अनुसार डीएपी व यूरिया खाद साधन सहकारी समितियों से उपलब्ध कराई जाए व कालाबाजारी रोकी जाए। जनपद में बेकाबू कानून व्यवस्था जैसे तहसीलों थानों में पीड़ितों के शोषण उत्पीड़न और लूट खसोट को रोका जाए, जिससे आम जनता को न्याय मिल सके। जनपद में जर्जर विद्युत तारों से आए दिन मौतें हो रही हैं, सभी जर्जर तारों को बदला जाए। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। गाजीपुर नगर पालिका परिषद में सीवर लाइन की खुदाई से टूटी सड़कों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। आशा करते हैं कि उक्त मांगों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निस्तारित किया जाएगा। हम लोग ये मांग पत्र लेकर आज जिला अधिकारी गाजीपुर के समक्ष आए हुए हैं सरजू पांडे पार्क में। गाजीपुर की समस्या, आज जब बारिश हुई है तो गाजीपुर की मेन सड़कों पर 1 फुट, आधा फुट और 2-2 फुट पानी लग गया। सारी के सारे क्षेत्रों में आवागमन ठप हो गया। पढ़ने वाले बच्चों को, आम नागरिकों को भी शहर में घुसने में परेशानी हुई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1.5-2 फुट सड़कों में गड्ढे हैं, जिसे सरकार ने मरम्मत नहीं कराया, गड्ढों से मुक्त नहीं करा पाए। जर्जर तारों से कई मौतें हो गई जनपद में। बिजली विभाग ने संज्ञान नहीं लिया और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ जो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। इन जर्जर तारों को बदला जाए। एक बिजली की बिल से शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, यही बैठे मीटर रीडिंग का काम जो है ये लोग बैठे ही कर देते हैं। जहां बिजली 1500 आनी चाहिए, वहां 10-10, 20-20 हजार की बिजली की बिल जा रही है और उसके संशोधन के नाम पर पूरे बिजली विभाग में बहुत बड़ी लूट हो रही है। हम लोग इसकी मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करा के रोकी जाए। अगर जिला मुख्यालय पर, तहसीलों में जिनकी समस्याएं हैं, थानों में समस्याएं हैं, वहां की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, बल्कि आम जनता से खुलेआम थानों में लूट हो रही है, तहसीलों में लूट हो रही है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। लग रहा है कि कोई सरकार नाम की चीज नहीं रह गई। प्रशासन
को हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को इस बारे में हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जहां ये बातें संज्ञान में आपकी आती है। और इन बिंदुओं को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आज देश के हालात बद से बदतर हैं। आज SIR के नाम पर जो लोग जीवित हैं उनको जो है मृतक घोषित करके वोट काटे जा रहे हैं। जिनका वोट वैध है उनका वोट वोटर लिस्ट में नहीं है, और जो लोग अवैध वोटर हैं एक एक मकानों में 80 से 100 लोग हैं। आज पूरा का पूरा देश लोकतंत्र में जो विश्वास रखने का काम करता है, संविधान में विश्वास रखने का काम करता है, वो कहीं न कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसके अंदर भय व्याप्त है कि लोकतंत्र में जो एक मत देने का हमारा अधिकार था, ये सरकार उन वोटों की लूट करके उसे चुराकर सरकार बनाने का काम कर रही है और अपने जनमत की बात करती है। हम सब लोग इसका घोर विरोध करते हैं और ऐसे कृत्यों की निंदा करते हैं, और इसकी मांग भी हम करते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और जो लोग वैध मतदाता हैं उनको मत देने का अधिकार उसी तरह प्राप्त रहे। वोट करने पर गिरफ्तारी